तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या रिक्शा आया, रुका, कोई उतरा नहीं और वैसे ही घूमकर चला गया। छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? कोई ड्राइव पे निकला होगा। रिक्शा में ड्राइव पे गुड बाय। अच्छा बबीता, तुम एक काम करो, डॉक्टर आदित्य मेडिसिन लो, मैं आत्माराम को मिलकर आता हूँ। ओके श्योर। रुको 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 रुको। चलो वापस उधर सीढ़ी के पास ले लो। अरे भाई एक चीज नक्की करो, कभी कहते हो सीढ़ी के पास चलो, कभी कहते हो घुमा लो, कभी कहते हो बाहर चलो, अभी करो वापस चलो। आखिर उतरना किधर है भाई? उधर सीढ़ी के पास से। नहीं भाई, यहीं उतर जाओ, यहाँ से पैदल चल के जाओ। अरे भाई ले लो ना सीढ़ी के पास, थोड़ा ज्यादा पैसा दे दूंगा बस। वो तो देना ही पड़ेगा, मेरा रिक्शा जो गंदा कर दिया है, और धुलाई के पैसे अलग से। सब दे दूंगा, जरा ले लो प्लीज, जल्दी ले लो सीढ़ी के पास जल्दी। ठीक है। बापूजी हाँ? खाना लगा दूं? नहीं बहू, जेठिया को आ जाने दे, सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है। दया लो आ गया जेठिया। वाह, टप्पू के पापा, आप तो कीचड़ में खिले हुए कमल जैसे लग रहे हैं। ये कमर काकड़ी, ये सब क्या है? वो बापूजी अभी दुकान से आ रहा था तो एक गाड़ी एकदम फंस गई और पूरा कीचड़ उड़ा के गई। अरे रुक रुक रुक, अंदर कहाँ जा रहे? बाथरूम में नहाने। ये नहाने वाली, तू यहाँ से बाथरूम पहुँचेगा तब तक तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। ये बहू बेचारी पूरा घर इतना साफ सुथरा रखती है और तू उसे कीचड़ से गंदा करने पे तुला हुआ है क्या? वहीं रुक। बहू, इसे 1-2 बाल्टी पानी दे। और भाई तू ये सब बाहर ही साफ करके फिर अंदर आ। बाहर बबीता जी ने मुझे ऐसे देख लिया तो? ये भाई क्या सोच रहा है? ध्यान कहाँ है तेरा? बाल्दी में बापूजी, बाल्दी में। हाँ तो जल्दी से बाल्टी लेके बाहर जा और वहीं नहा ले। बापूजी बाहर कहाँ नहाऊं मैं? अपने घर के फड़िए में। बापूजी वहाँ सब खुला है उधर। हाँ तो तू एक काम कर, 2 दिन बाहर ही रुक, 3-4 कड़िए बुलवा के वो बाहर फड़िए पे मस्त छपरा बपरा लगवा के एक छोटा सा बाथरूम भी बनवा लेते हैं, उसमें नहा के फिर तू अंदर आना। तो खड़ी क्या है दया? एक तो बाल्टी के पानी लाना भाई। बाल्टी की पानी? भाई पानी की बाल्टी जो भी है भाई लेके। नहीं। अरे चल भाई, तू खड़ा क्या है? जल्दी बाहर जा, पूरा घर गंदा हो रहा है। हाँ। बापूजी भी नहीं कहीं सुन लिया तो बोलेंगे कंपाउंड में जाकर ना। बापूजी भी कभी कभी अजीब भलती जिद करते। अभी ऐसे खुले में कैसे नहाऊं मैं? सोसाइटी में से किसी ने देख लिया तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा है ना भाई? हाश कोई नहीं है। ये क्या किया तूने? अरे बापूजी ने तुझे पानी की बाल्टी देने को बोला था, पूरी बाल्टी ऐसे मुझ पर डालने को थोड़ी बोला था। हाँ पर पानी ठंडा है ना, थोड़ा थोड़ा करके डालते तो बार बार आपको पानी ठंडा लगता।
बात सही है वैसे। पूरा दिन बारिश से बचता रहा और घर पे आके पूरा भीग गया। और एक बाल्टी है ना? हाँ तो अभी रुक, शांति से सुन मेरी बात। एक एक टम्बलर भर के मुझे पानी दे। ये कीचड़ अभी भी है, साफ नहीं हुआ है, तो मैं साफ करता हूँ अपने आप। हाँ, एक एक टम्बलर दे पानी, चल। हाँ हाँ। बस ला। वहाँ डालिए, इधर इधर कीजिए। हाँ। ओ इधर। जेठालाल क्या कर रहे हो? नहा रहे हैं। वो क्या है, अभी टप्पू के पापा दुकान से आ रहे थे ना, तो रास्ते में चल के आ रहे थे, तो एक गाड़ी वाले ने उन पर कीचड़ उछाल दिया, तो वो सब साफ कर रहे हैं। टप्पू के पापा, मैं कीचड़ चालू करना तो भूल ही गई। आप एक काम कीजिए, आप ये कीचड़ साफ कीजिए, तब तक मैं कीचड़ चालू करती हूँ, फिर आप अंदर आकर गर्म पानी से नहा लीजिए। हाँ ठीक है, जा 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 जा, चालू कर जा। हाँ हाँ आइए। क्या है जेठालाल, तुमको शर्म नहीं आता? इतने बड़े होकर बच्चों की तरह सोसाइटी में तो खुले में नहाते हो। अरे भाई शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? पितृदेवो भव। वो बापूजी ने मुझे अंदर घर में घुसने नहीं दिया। बोले ऐसे तो घर में घुसेगा तो पूरा घर गंदा हो जाएगा, जा पहले बाहर जा और ये सब साफ सुफ करके बाद में घर में आ। सोसाइटी गंदी हो जाए तो चलेगा। ये सौतेली सासू, दाढ़ में से बोलना बंद कर भाई। यार भाई क्या 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 किया? ये फोटो क्यों खींचा आपने? जेठालाल, अब इस फोटो को मैं सोसाइटी के सारे मेंबर को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि तुम किस तरह सोसाइटी को गंदा करते हो। जेठा जी, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ये गलत है अय्यर भाई, ये बहुत गलत है। बबीता जी देखिए ना क्या कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया? अरे मोबाइल पर पानी डाल दिया। सॉरी गलती से गिर गया पानी, सॉरी। गलती से? अबे पानी का क्या अय्यर भाई, होता कहीं से भी रास्ता ढूंढ ही लेता है ना। क्या बोल रहे हो तुम कुछ भी? तुमको अब ये मेरा नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। जरूर होता व्यवहार से है भाई, व्यवहार से। मैं कल के कल आपका मोबाइल रिपेयर करके दे दूंगा, आप मुझे दे दो, और अगर रिपेयर नहीं हुआ तो दूसरा नया पीस दे दूंगा, ठीक है? मेरे सब कांटेक्ट इसमें है, सब चले गए। अय्यर भाई एक बार आपका मोबाइल मेरे हाथ में आने तो दो, सारे फोटो डिलीट कर दूंगा। आए बड़े फोटो खींचने वाले। वो ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? आज बहुत लेट हो गए वो। यस, थैंक यू ब्यूटीफुल। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। ये क्या बचपन है उर्वशी, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? जब देखो तो बस काम काम और काम। राज देखो ना कितनी अच्छी बारिश हो रही है। राज चलो ना प्लीज, भीगते हैं, उन पुराने दिनों को फिर एक बार याद करते, चलो ना प्लीज। पुराने दिनों को याद करते? तुम भूल गई उर्वशी कि तुम भी पुरानी हो चुकी हो। अरे बट अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस, अर्जेंट मीटिंग है और खाना वहीं खा लूंगा। और जो खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है वो? खाना हर कोई अपने हाथों से बनाता है, पैरों से नहीं। बेवकूफ बीवी, हर वक्त दिमाग खराब करती है। बेचारी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू।
एक बात और बोलूं, आई लव यू सेनोरिटा। I love you too, Raj. लेकिन राज, अगर तुम्हारी वाइफ को हमारे इस रिलेशन के बारे में पता चल गया तो? अरे कैसे पता चलेगा? वो सारा दिन तो घर पर रहती है, और उसे पता चल भी गया तो मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ओ राज, छी, कितनी बकवास स्टोरी है। भला इतनी अच्छी पत्नी को कोई पति धोखा क्यों देगा? तारक कहाँ रह गए? एक सवाल पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? थैंक यू। आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जितनी खूबसूरत दिख रही हैं, क्या आप असल में भी उतनी ही खूबसूरत है? नेकी और पूछ पूछ जरूर पूछिए। कैसा सवाल पूछ लिया? सच बता दूं? नहीं 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 नहीं, सच बता दिया तो कहीं फ्रेंडशिप ना तोड़ ले। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल कुंवारा हूं। मेहता साहब, इसको तो आपने लिख दिया कि आप कुंवारे हैं, लेकिन अगर अंजलि को मालूम पड़ गया कि आप लड़कियों से चैटिंग कर रहे हैं तो तारक, क्या हो गया है आपको? सुबह भी उखड़े उखड़े से थे, कभी ऐसा नहीं करते। क्या हुआ होगा? अंजलि भाभी, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? अच्छा, फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं? फिर से भीगने का मन है शायद। नहीं नहीं माधवी भाभी, दरअसल बात यह है कि तारक अभी तक घर नहीं आए ना, तो उनका इंतजार कर रही हूँ। ओहो, तो पतिदेव का इंतजार हो रहा है। करो करो, इंतजार करो। इंतजार में भी अपना एक मजा होता है। ऑल द बेस्ट। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ है तारक आप? फोन तो कर देते। शायद जेठा भाई को कुछ पता हो। वाह 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 दया, हाँ? तेरे हाथ में सच में जादू है। मजा आ गया आज पकौड़े खा के। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ अभी बारिश की सीजन है तो कल भी पकौड़ा ही बनाना। अरे सिर्फ पकौड़े जेठिया? अरे कभी पात्रा, कभी कचौरी, कभी खांडवी है। अरे वाह बापूजी, आपने तो मेरे पेट की बात छीन ली। ये पेटिया पूरा दिन खा 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 खा। अरे ये सब खाने के बजाय तेरे पेट पे दया खा। हाँ पापा, बरसात के मौसम में जितना कम खाओ उतना अच्छा है। बोली छोटी दया। है? क्या? नहीं मतलब टप्पू हमारा कितना होशियार हो गया है। अरे होशियारी नहीं, समझदार भी हो गया मेरा बेटा। नमस्ते चाचा जी। अरे अंजलि भाभी, आइए 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 अंजलि भाभी आइए। बैठिए। नहीं दया भाभी, एक्चुअली जेठा भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलिए।
तारक से आपकी कुछ बात हुई थी? किस बारे में? वो आज कहीं बाहर जाने वाले थे या देर से आने वाले हैं? क्या है ना, इतनी देर हो गई अभी तक घर नहीं आए। नहीं ऐसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फोन करके पता लगा लेते हैं कहाँ है। नहीं जेठा भाई, मैंने बहुत बार फोन लगाए, उनका फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा अंजलि आंटी, बरसात के मौसम में कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। नहीं लग रहा है, शायद उनकी बैटरी पूरी हो गई हो। अरे पर ऐसा है तो उनको मुझे सामने से फोन करना चाहिए ना, कितनी चिंता हो रही है मुझे। अंजलि भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी जितनी पति की चिंता करती है ना, उतनी चिंता पति पत्नी की नहीं करते। तू कहना क्या चाहती है? अरे क्या चाहती है क्या? वो बराबर बोल रही है। सबसे पहली बात, पति को घर पे समय से पहुंच जाना चाहिए, और दूसरी बात, अगर देर होने वाली हो तो फोन करके बता देना चाहिए। ये सब मोबाइल फोन आने के बाद की तकलीफ है, तब से सब शुरू हो गया। हर आधा घंटे में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया, कैसा लगा, शाम को क्या बनाऊं। अरे आदमी आधे आधे घंटे में फोन पे बात करता रहे या धंधा करे। पहले फोन नहीं था तो पत्नी क्या करती थी? अगर पति को देर हो जाती थी तो शांति से धीरज रख के ना मस्त से इंतजार करती थी। ऐसे तो पहले पंखा भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं था, टीवी भी नहीं था, तो भी उसके बगैर चलता था ना। लेकिन अब उसके बगैर चलता है नहीं। पहले तो लोग जमीन पर सोते थे, अब मैं आपको कहूँ कि टप्पू के पापा आज जरा आप जमीन पर सो जाएंगे तो आप सोएंगे नहीं। लेकिन इंसान ने तरक्की की है तो उसका उपयोग तो करेगा ही ना। हाँ तो पत्नी भी इंसान ही है ना। अरे तरक्की में मोबाइल आया है तो इंसान पत्नी उसका उपयोग तो करेगी ही ना। बात वो नहीं है, बात ये है। अरे बात ये है कि मेहता कहाँ रह गया? हाँ बेटिया जा, जाके जरा पता लगा। जी बाबूजी। आइए अंजलि भाभी, बेटा सबको ढूंढने जाते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, आप पोपट भाई को ढूंढिए। मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं ढूंढती हूँ कुछ और मिल जाता है कुछ। अब देखिए, मैं पायल ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई बाली मिल जाती है, और मैं बाली ढूंढती हूँ तो मुझे खोई हुई अंगूठी मिल जाती है। उसी तरह टप्पू के पापा, आप पोपट भाई को ढूंढेंगे तो आपको मेहता साहब मिल जाएंगे। नहीं नहीं जेठा भाई, उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। उनका फोन आए तो मुझे बता देना। जी, और चिंता मत कीजिए अंजलि भाभी, और फिर भी आधी रात को भी अगर कुछ काम पड़ा तो आप बेझिझक दया को जगह देना, वो मुझे जगह देगी ना। क्या है टप्पू के पापा, एक बार सो जाता है ना तो बेझिझक सो जाते हैं। तो मैं चलूं? ठीक है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मेहता साहब आ जाएंगे। उफ, ये मदमस्त बारिश का मौसम, गरजते हुए बादल, बरसती हुई बूंदें, ये सब ऐसा माहौल रच देती हैं कि चारों तरफ प्रेम ही प्रेम पल्लवित होने लगता है। और ऐसे में कोई किसी को इंतजार करवाए तो प्यार और बढ़ जाता है साहब। लेकिन ये बात प्रेमी प्रेमिका तक ठीक है, अगर कोई पति पत्नी को इंतजार करवाए तो फिर तकरार बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। देखिए ना, अंजलि कर रही है बेसब्री से मेरा इंतजार, और मैं फेसबुक नाम की सोशल नेटवर्किंग साइट में चैट करने में व्यस्त हूँ।
तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट का जो नशा होता है ना, ये बड़ा खराब होता है। ना आदमी को सोने की सुध, ना उठने की सुध, ना खाने की, ना पीने की। दिन भर आदमी इतना व्यस्त रहता है इसमें, तो जो उनके करीब होते हैं उनसे तो दूर चला जाता है और शायद ये महसूस करता है कि दूर वाले करीब आ गए। अब देखना ये है कि ये नेटवर्किंग साइट मेरे और अंजलि के बीच में क्या कोई दीवार खड़ी करती है? भाई दीवार कितनी भी खड़ी हो, लेकिन हर दीवार को फान के आपके घर में हंसी आएगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.